तो गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो ने भाई वीकली एनालिसिस के ऊपर भाई क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। तो चलो गाइस आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई सीधे चलते हैं अपने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। चलिए हाँ जी भाई, ऑलमोस्ट भाई अगर अपन लोग बात करें किसकी वीकली एनालिसिस के ऊपर गए बीटीसी की, सबसे लगे अपन लोग आते हैं किसके ऊपर अपने अपन लोग आते हैं भाई पहले बीटीसी के अंदर, उसके बाद आएंगे भाई एसएल के अंदर, उसके बाद आएंगे भाई अपन लोग सीधा किसके अंदर, इथेरियम के अंदर, गोल्ड यूएस30 एंड यूएस500 के अंदर। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं बीटीसी। तो भाई इस हफ्ते हमारा क्या मूव रहने वाला है। तो ये अगर मैंने पिछले हफ्ते का जो प्रीवियस वीक था गाइस, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। मैंने कहा था भाई ऑलमोस्ट मेरे को लगता है मार्केट गाइस यहाँ से इस लेवल को निकालेगा एंड कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मार्केट कोशिश करेगा ये लेवल्स ना नहीं। एंड भाई इस वीक आप लोग देख सकते हो कुछ अच्छी कैंडल नहीं की बनाई है मार्केट ने। यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट करी भाई, यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट करी एक इनडिसीजन कैंडल, जो कि मार्केट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस डायरेक्शन में जाने की। जब कब बनती है ये कैंडल, जब गैस उस टाइम बनती है जिस टाइम बाइंग और बायर्स और सेलर्स दोनों साइड से मार्केट में क्या हो रहा हो, दोनों साइड से गैस मार्केट में दबाव पड़ता है। तो भाई मार्केट एक इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे क्रिएट करती है, जब वॉल्यूम अप साइड से भी आ रहा हो एंड डाउन साइड से भी आ रहा है, यानी कि बायर्स खरीद भी रहे हो दबा के एंड सेलर्स बेच भी रहे हैं दबा के। एंड गाइस जब दोनों बराबर चलते हैं तो गैस बीच में मार्केट पिसता है, उसी को कहते हैं इनडिसीजन कैंडल क्रिएट होना। और भाई इस इनडिसीजन कैंडल के हिसाब से तो मेरा व्यू क्या होता है इस नेक्स्ट वीक क्या व्यू है। देखो ये ऑलमोस्ट हमारा भी बचा है कितना, एक दिन 6 घंटा बचा। देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है 1 day 6 hour। तो भाई इस अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा व्यू भाई है, देखो सिंपल। यहाँ से भी हो गया अगर मार्केट अगर मार्केट कुछ इस प्रकार की कैंडल क्रिएट करता है, नहीं मार्केट एक अपसाइड के लिए ऐसे क्लोज करता है तो ये मार्केट एक इसका हाई निकालेगा। एंड अगर मार्केट सेम यही कैंडल क्लोज करता है या थोड़ा बहुत डाउन के लिए भी क्लोज करता है, कहीं भी क्लोज करेगा ऊपर के अलावा कहीं भी क्लोज करता है, तो मार्केट का भाई व्यू होगा पहले ये लेवल एंड देन ये लेवल। कौन कौन से लेवल होंगे भाई टारगेट, सबसे पहले लेवल होगा भाई यहाँ पे टारगेट हमारा 80,000 का, 80,683 का। एंड उसके बाद का जो टारगेट होगा भाई वो होने वाला सीधा 74,400 500 के आसपास का। ठीक है, और गैस अगर मार्केट क्लोज करता है एक अपसाइड के लिए तो भाई हमारा टारगेट रहने वाले, देखो दो टारगेट होंगे भाई। पहला टारगेट होगा 94,429 का, उसके बाद का होगा सीधा 96,246 का। ठीक है, तो ये हमारा गैस वीकली के अंदर दो सिनेरियो बताया मैंने आपको। पहला सिनेरियो अगर मार्केट सेम यही कैंडल क्लोज करता है या फिर थोड़ा बहुत डाउन के लिए क्लोज करता है तो हमारा व्यू रहने वाला है कुछ इस प्रकार के लेवल 80,000 एंड 74,000 के आसपास। अगर मार्केट ने पहले अगर मार्केट कुछ इस प्रकार के क्लोज करता है अपसाइड के लिए थोड़ी सी भी, तो भाई यहाँ से मूव आ सकता है कुछ इस प्रकार के अपसाइड के लिए लेवल 90,000 एंड 92,000 के आसपास का। ठीक है, चलो कहते हैं वनडे के अंदर अपन लोग चेक कर लेते हैं किसको बीटीसी को फिलहाल। तो ये ऑलमोस्ट देख सकते हो वनडे के अंदर मार्केट के अंदर दबा के यहाँ पे टाइम पास चलता है। तो भाई फिलहाल मैं चाहूँगा अगर मार्केट में शॉर्ट आना है, इफ अगर गाइस मार्केट में शॉर्ट के लिए आना है तो भाई मार्केट यहाँ पे गाइस कोशिश करेगा पहले क्या, इन सबका हाई निकाले एंड देन मार्केट कहाँ के लिए आ सकता है, शॉर्ट के लिए आ सकता है। तो यानी गाइस पहले अपने अपने को मार्केट चाहिए थोड़ा अपसाइड के लिए कम से कम 90,544 का, वही चीज़ है। अगर मार्केट पहले अपसाइड के लिए आता तो भाई मार्केट पूरा कोशिश करेगा ये लेवल उठाने की। बट अगर ये लेवल पे आता है भाई मार्केट तो भी गाइस यहाँ से मार्केट में थोड़ी कोशिश होती है एक बड़ा शॉर्ट देने की। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी लेके आ रहा है मार्केट, देख सकते हो एंड एक बाइंग नेचर आ रहा है। तो भैया यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, अभी देख सकते हो ये लेवल और ये लेवल रह रहे हैं यहाँ पे। जो भी गाइस यहाँ पे इनिशियल कौन आए थे, इनिशियल गाइस यहाँ पे जो बायर्स आए थे मार्केट कोशिश करेगा इन बायर्स को निकालने के लिए एंड देन ये चीज लेवल निकालेगा एंड देन यहाँ से कहते अपसाइड का मूव आता है। तो भाई कम से कम अपने को चाहिए होगा क्या, इसका हाई एंड देन मार्केट यहाँ से शॉर्ट के लिए। ठीक है, यहीं पे चलते गए अपन 4 आवर के अंदर। तो ये सीधे चलेगा सीधा 4 आवर के अंदर चलते भाई एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, बड़े टाइम से ये मार्केट एक इस रेंज के अंदर घूम रहा है, किस रेंज में, इस रेंज के अंदर मार्केट है बाउंड कर रहा है ऑलमोस्ट। अगर इसका हाई ना पे तो भाई एक जो इसका हाई बन रहा है वो 94,000 का, जो इसका लो बना है 80,000 का। 94 और यानी कि 6,000 पॉइंट्स के बीच में मार्केट आ रहा है, सिर्फ से घूम रहा है। तो भाई फिलहाल का 4 आवर के अकॉर्डिंग अपन जो यहाँ पे चेक करते हैं, चीज़ चेक करोगे अगर मार्केट शॉर्ट आना था, आया है, अभी तक आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, और इतनी बड़ी कैंडल आ जाना चाहिए था, क्या आया, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है अगर इस बार आता है मार्केट जो कि इन सबका अगर लो निकालता है मार्केट का एक बार, तो मार्केट के अंदर फिर एक बड़े मूव्स की तरफ मार्केट जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो कुछ ये जो व्यू आएगा बहुत स्लो आया है, ये थोड़ा फास्ट में था तो मार्केट ने इसे कवर अप किया बहुत स्लो में। ठीक है, उसके बाद guys, अब कुछ इस प्रकार से जो मूव आ रही है, देखो ये प्रकार से मूव आ रहा है, ये क्या रहता है स्लो स्लो मूव जा रहे थे भाई, यानी कि और जो शॉर्ट के लिए आ रहे थे तो ये थोड़ी स्पीड अप में है। ठीक, कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स के हिसाब से, लेकिन मार्केट यहाँ पे शॉर्ट नहीं जा पा रहा है इसके अंदर 4 आवर के अकॉर्डिंग। तो भाई यहाँ से एक बड़ा मूव हम अप साइड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये कहते आप इससे देख लो, इतनी बड़ी कैंडल बनाई मार्केट ने लेकिन कवर अप कर लिया, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, अगली कैंडल तो शॉर्ट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। देखते इतनी बड़ी इंडिसियन कैंडल जो जिसने कहा जहाँ से बाइंग करी एंड कुछ नहीं हुआ, वहीं पर अटके, इतना बड़ा कैंडल शॉर्ट नहीं गया एंड कवर अप हो गया। तो भैया अभी मेरा व्यू क्या है, अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जाएंगे मार्केट पहले इसका हाई निकाले एंड देन पहले गए जो यहाँ जितने बायर्स आए हैं इन सबको मांगे लिक्विडेट करे, जो कि 74,000 के आसपास लेके जाए या फिर 80,000 का लेवल निकाले
एंड देन वहाँ से आए, क्योंकि गाइस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर वो लेवल निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से कहते बायर्स आए उस लेवल को निकालेगा मार्केट तो ऑलमोस्ट एक अच्छा लेवल जा सकता है। भाई ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार के हाई थे, ठीक है, अपने को चाहिए इन दोनों का हाई, भाई ये लेवल एंड गाइस ये लेवल कौन सा 90,000 का, इन दोनों का अगर ओ बीट देख रहा है हाई निकालता है तो हम इजी बीट शॉट ले जा सकते हैं, ठीक है। एंड भाई याद रखना गाइस जो मूव बीटीसी के अंदर होगा ऑलमोस्ट गाइस सेम मूव हमारा इथेरियम के अंदर होगा, एंड गाइस ऑलमोस्ट मूव हमारा सेम एसएल के अंदर होगा, एंड जो मूव इन सब के अंदर तो वही मेजरली गाइस जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट सेम होता है। भाई एक चीज़ होता है जो चीज़ मेजरली गाइस 80% टू 85% या फिर 90% प्रोबेबिलिटी जो होती है गाइस बीटीसी जो मूव करता है वही चीज़ गाइस मार्केट में यूएसडी के अंदर भी वही चीज़ मूव होता है। तो ठीक है, आ जाओगे इस पहले चेक करते हैं अपन इथेरियम के अंदर, सीधे चलते हैं इथेरियम के अंदर। तो भाई फिलहाल देख सकते हो भाई सेम मार्केट के अंदर वही अपना मूव है। पहले गाइस अपने को चाहिए यहाँ पे क्या, दो मूव थे गाइस, पहला मार्केट ये निकाल ले या फिर ये निकाल दे। अगर गाइस मार्केट ने ऑलमोस्ट अगर इसे अप साइकिल क्लोज करता है कुछ इस प्रकार से तो ये मार्केट इसका हाई निकालेगा, एंड अगर गाइस मार्केट ने कुछ इस प्रकार से क्लोज करता है डाउन के लिए तो ये डाउन के लिए जो ये भी लेवल्स है इस प्रकार के लेवल्स को मार्केट यहाँ पे निकालने की कोशिश करेगा किसके अंदर, इथेरियम के अंदर। वैसे भाई वन डे के अंदर अगर अपन चले तो भाई अपने को हाई किसका चाहिए होगा मार्केट के अंदर, भाई इसका हाई है, इन दोनों में किसी का भी हाई निकालता है तो अपन यहाँ पे इजी शॉट के लिए जा सकते हैं किसके अंदर, इथेरियम के अंदर एंड बीटीसी के अंदर, ठीक है। एंड भाई फिलहाल गैस 4 आवर के अकॉर्डिंग बात करें तो गैस 4 आवर के अंदर मार्केट के अंदर टाइम पास चल रहा है इस वाले यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी आई थी मार्केट इन लिक्विडिटी को मार्केट क्या कर चुका ग्रैब कर चुका है। एंड गैस अब इसी एक मार्केट एक मोमेंट बनाना है, एक मोमेंटम बनाने जैसे कुछ इस प्रकार का हाई निकाले पहले लोगों से, एंड गैस एक बड़ा मूव अपने को कुछ इस प्रकार से फिर कुछ इस प्रकार ज़्यादा हो दिख सकता है, एंड उसके बाद यहाँ पे अपने को शॉर्ट के लिए मिलेगा। क्यों है देखो भाई ऑलमोस्ट क्यों हम चाहेंगे भाई डाउन के लिए क्योंकि जो बंदे यहाँ पे बाइंग के लिए पहले मार्केट इनके एसएल्स निकालेगा बड़े टाइम फ्रेम में, एंड ये चीज़ चेक करोगे हर एक बार एक बड़ी कैंडल, हर बार एक बड़ी कैंडल, यानी कि इस बार अगर मार्केट थोड़ा हिला के एक बड़ी कैंडल क्रिएट करता है उस लेवल्स को निकालता है मार्केट तो भाई उसके बाद भाई और मार्केट में कोशिश करेंगे लोग क्या शॉर्ट जाएंगे, कि जब वो शॉर्ट जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बड़े मूव्स आएंगे, एंड वही अपने को यहाँ पे चाहिए इथेरियम के अंदर एंड बीटीसी के अंदर, ठीक है। एंड भाई वो बनावर के अंदर वही बीटीसी के अंदर भी ऑलमोस्ट वो इथेरियम के अंदर भी टाइम पास चल रहा है तो अपने को कुछ इस प्रकार के हाइस चाहिए थोड़े बहुत, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे अगर मार्केट शॉर्ट आता है तो अच्छा लेवल दिया जा सकता है, ठीक है। देखो भाई ऑलमोस्ट ये चीज़ चेक करो कुछ इस प्रकार के लेवल, इस प्रकार के लेवल अगर मार्केट सबको लिक्विडेट कर दे एक बार एंड फिर शॉर्ट आता है तो कहते हैं एक बढ़िया लेवल आ सकता है हमारे पास, ठीक है। एंड गाइस सीधे चलते हैं एसओएल के अंदर, जो ही हमारे एसओएल में करते हैं तो भाई देखो हम लोग अगर कुछ इस प्रकार के कैंडल क्लोज करते हैं तो भाई हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस है मार्केट इस लेवल गाइस कुछ एक अपसाइड के लेवल से निकालने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर अपसाइड के लिए यूँ तैयार करता है तो हल्का डाउन आके मार्केट फर्स्ट लेवल निकालेगा, सेकंड लेवल, एंड गाइस कुछ इस प्रकार थर्ड लेवल भी मार्केट यहाँ पे निकाल सकता है। लेकिन अगर गाइस यही कैंडल कुछ इस प्रकार डाउन के लिए क्लोज करता है तो भाई हल्के सा मार्केट ऊपर आके इस डाउन का लेवल गाइस जो 120 जो 95 का लेवल है मार्केट इस लेवल को ईजी यहाँ पे निकाल सकता है, लिक्विडेट कर सकता है किसके अंदर, एसओएल के अंदर, ठीक है। एंड भाई अगर ऐसी बात करें अपन लोग वो वन डे के अंदर तो ये वन डे के अकॉर्डिंग इस मार्केट इन सबके हाईस मार्केट पहले निकालेगा एंड देन यहाँ से फिर एक शॉर्ट लिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत स्लो मार्केट अंदर शॉर्ट गया है, ठीक है। वन डे के अंदर कुछ इस प्रकार जो मूव अगर बहुत स्लो है तो अपने को क्या चाहिए होगा, अपने को चाहिए यहाँ से मार्केट पहले इन सबका हाई निकाले एंड देन शॉर्ट के लिए आता है तो एक बढ़िया लेवल आ सकता है, ठीक है। एंड भाई वैसे चलेगा इस अपन 4 आवर के अकॉर्डिंग तो 4 आवर में ऑलमोस्ट टाइम पास हो रखा है तो ये मार्केट को कोशिश करना होगा इसका या फिर इन दोनों में से किसी का भी अगर हाई निकालता है मार्केट तो उसके अगर शॉर्ट आएगा तो एक ईजी शॉर्ट आ सकता है पहले इन दोनों को अगर हाई निकालता है तो, ठीक है। देखते हैं पहले 1 वीक के अंदर है कि मार्केट किस हिसाब की कैंडल क्रिएट करता है। ऑलमोस्ट अगर गाइस 1 आवर के अंदर बात करें किसके अंदर एसएल के अंदर तो भाई और टाइम पास होना तो पूरी तरीके से मार्केट को इस प्रकार के लेवल्स निकालने दो एंड देन यहाँ तक शॉर्ट किया तो एक बढ़िया लेवल आ सकता है। फिलहाल गाइस जब तक मार्केट इसको लिक्विडेट नहीं करता इस लेवल को तब तक शॉर्ट आना थोड़ा सा मुश्किल है, यहीं से लिक्विडिटी मार्केट ने लेकर आया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का लेवल भाई देखो ये लेवल इन दोनों के जब तक मार्केट हाई नहीं निकालता तब तक मार्केट में शॉर्ट थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। चलेगा इसलिए चलते हैं फॉरेक्स मार्केट की तरफ, US30 की तरफ। तो भाइयों फिलहाल अगर मैं 1 वीक के अंदर देखो यूएस मार्केट को तो भाइयों मेरा अपना व्यू है यहाँ पे अपना व्यू है देखो सिंपल दो सिनेरियो बनते हैं देखो जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो दो सिनेरियो बनते हैं। पहला है मार्केट हल्का सा डाउन है एंड मार्केट एक ऑफ साइड ले जाएंगे। सेकंड सिनेरियो क्या बनता है जो गए ज़्यादातर मेजरली गए चांसेस होते हैं 80% तक, 80 तो नहीं बोलेंगे सॉरी, तो हमने गए ऑलमोस्ट 60% से 70% ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइम गैस मार्केट कोशिश क्या करता है। पहला सिनेरियो है मार्केट यहाँ से एक अपसाइड की लेवल दे दे हल्का सा डाउन है इसका इसी का लो निकाले एंड अपसाइड जाएगा। एंड सेकंड सिनेरियो बनता है मार्केट में क्या करेगा हल्का सा ऊपर जाए एंड एक शॉर्ट के लिए कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि जो ये लेवल है कुछ खास पसंद नहीं है, कुछ अच्छा लेवल नहीं आया, ठीक है। तो अपन का यहाँ पे वेट करेंगे एंड ऊपर चाहेंगे पहले मार्केट इसका लो निकाले एंड देन फिर एक अपसाइड ले आता है तो बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए और मैं वन डे के अंदर अगर अपन चले सीधा तो ये देख सकते हो पहले ही मार्केट भाई इस लेवल से मार्केट के अंदर क्या हुआ है शॉर्ट आना चालू है
वापस से गाइस मार्केट ने कवर अप किया एंड गाइस वापस से मार्केट यहाँ पे क्या ले रहा है, हल्का सा क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस जैसे ले रहा है। देख सकते हो भाई यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया है। अगर भाई मार्केट के अंदर अगर ये रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट में एक अपने को शॉर्ट आता हुआ दिख सकता है, जिसकी गाइस लेवल कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। एंड गाइस ऑलमोस्ट मार्केट कोशिश करता है इसका भी लेवल निकालने की, क्योंकि यहीं से मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग आनी चालू हुई थी अच्छी खासी, तो अपन चाहेंगे इस पहले मार्केट डाउन के लिए ही लेवल निकाल दे। अगर भाई वो मार्केट इसका हाई निकालता है तो मार्केट में सीधा कहते हैं शॉर्ट के लिए अपन प्लान देख सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट पहले इसका लेवल निकालता है बिना अपसाइड का लेवल निकाले तो फिर एक अपसाइड के लेवल अपने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट देख सकते हो सेम वही चीज़ चल रही है जो बीटीसी के अंदर अभी तक अपन प्लान करते आ रहे थे, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर गाइस 4 आवर के अंदर अगर अपन लोग बात करें, पहले भाई अपने को चाहिए इस प्रकार का हाई के लेवल्स, ठीक है। ये हाई का लेवल चाहिए एंड उसके बाद मार्केट में अपने को चाहिए होगा यहाँ पे शॉर्ट के लिए लेवल, क्योंकि यहाँ से कुछ मार्केट में एक लेवल आया है जो अच्छा खासा है, तो अपन चाहेंगे पहले मार्केट इसी लेवल को निकाले एंड देन उठाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तो हर एक बड़ी कैंडल के अंदर क्या ये अप साइड के लिए मूव है, तो हर एक ग्रीन कैंडल के अंदर मार्केट में क्या करेंगे, इस बाइंग की कोशिश। अगर यहाँ पे इस लेवल को निकालता तो फिर वापस यहाँ दिखाएगा कि मैं एक बड़ा क्या है लिक्विडिटी लेके आया हूँ, बड़ा वॉल्यूम लेके आया हूँ, मेरे को खरीदो। एंड जैसी गाइस यहाँ पे आप इन्वॉल्व हो गए, मार्केट एक शॉर्ट का लेवल लेके आएगा, ठीक है। ऐसे गाइस अगर इसमें बनावर करते चलो ऑलमोस्ट टाइम पास है, फिलहाल गाइस अपने को चाहिए कुछ इस प्रकार का लेवल जो 48 517 का है, ये जो है 47 के आसपास का लेवल है, 48 के आसपास का लेवल है। अपन चाहेंगे मार्केट इस लेवल को निकाले 48 200 के आसपास का, एंड देन यहाँ पे शॉर्ट के लिए देख सकते हो बनावर के अंदर मार्केट दिखा भी रहा है, क्या दिखा रहा है भैया अपने को, दिखा रहा है मार्केट पहले इसका हाई निकाले एंड देन ये थे शॉर्ट के लिए, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट यही चलते US30 है, US30 एंड US500 तो सेम है, आप लोगों को पता है जो मूव है इसमें आना है सेम मूव ऑलमोस्ट इसके अंदर आना है, ठीक है। US500 अपने को दिखा रहा है, US500 दिखा रहा है ATH ऑल न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ दिखाने की तरफ। एंड गाइस वन डे के अंदर बात करें तो ये इसके अंदर भी वही चीज़ सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑलमोस्ट गाइस एक अच्छा लेवल वापस से मार्केट इसी लेवल पे है। इफ अगर गाइस मार्केट में गाइस इसके हिसाब से अगर अपन चले तो भाई मार्केट के अंदर एक ऑल टाइम हाई अपने को आता हुआ दिखेगा, कहाँ आता हुआ दिखेगा, ऑल टाइम हाई की तरफ आता हुआ दिख सकता है कोने में US500। अगर गाइस ये ऑल टाइम हाई की तरफ आए तो गाइस BTC भी ऑल टाइम हाई की तरफ, ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलेंगे, इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड के लेवल्स अपने आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। एंड भाई मार्केट के अंदर पहले इन दो लेवल्स को निकालने लगे, इन दोनों लेवल्स को निकाल सस्टेन करता है तो भाई मार्केट में एक अपसाइड लेवल आएगा, सस्टेन नहीं कर पाता एक शॉर्ट का लेवल आएगा, ठीक है। वहीं चलते गए अगर 1 आवर के अंदर इसके अंदर फिलहाल तो भाइयों ऑलमोस्ट भाइयों इस लेवल तक वेट करना आप लोग। अगर इस लेवल को निकाल के अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है अपसाइड के लिए तो अपसाइड के लिए फटेगा, वरना गाइस एक बड़ा मूव दे सकता है अपने को यहाँ पे डाउन के लिए। क्यों? क्योंकि देख सकते हो हर एक ग्रीन कैंडल के अंदर मार्केट एक बड़ा लेवल लेके आया, हर एक ग्रीन कैंडल का गाइस मार्केट लिक्विडिटी लेके आया है, जिसके नीचे गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एसएल्स क्रिएट हो रहे हैं, देख सकते हो, ठीक है। हर कोई गाइस जहाँ से बाइंग हो रही, ज़्यादा बाइंग हो रही है इस वाले लेवल्स हो गए, जैसे मार्केट यहाँ पे करेगा निकालेगा, मार्केट के अंदर एक बड़ी मार्केट लेवल लेके आएगा, इस लेवल को निकलते के साथ ही इस लेवल को निकालने की कोशिश कर सकता है हमारा कौन, US500 का, ठीक है। चलो गाइस लास्ट गोल्ड के अंदर चलते हैं अपन सीधा। तो भाई ऑलमोस्ट अगर अपन लोग बात करेंगे गोल्ड की, तो गोल्ड में देखता हूँ ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये मैंने पिछली बार भी कहा था एंड आया था अच्छा कहा था, यहीं से बोलता है ऑल टाइम हाई दिखेगा एंड ऑल टाइम हाई की तरफ आता हुआ दिख रहा है अपने को। वन डे के अंदर गए तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए भाई वन डे के अंदर पहले तो वन डे के अंदर चाहिए अपने को क्या, इन सब का लो एंड देन एक अपसाइड, या फिर गाइस मार्केट यहीं से एक अपसाइड का लेवल दे दे, ठीक है। या तो गाइस इन दोनों का लो एंड देन अपसाइड, या फिर गाइस इस पूरे का लो एंड देन अपसाइड। क्यों? क्योंकि गाइस मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में गाइस यहाँ से बाइंग आई है, इन लेवल से बाइंग लेकर आया मार्केट, ठीक है। इस प्रकार से तीन लेवल बनते हैं, इन तीन में से किसी का भी निकालता है तो भी गाइस अपसाइड के लिए जा सकता है मार्केट, ठीक है। वहीं चले गए अगर 4 आवर के अंदर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गाइस 4 आवर, तो ये 4 आवर के अंदर मार्केट एक शॉर्ट लेवल दिखाने की कोशिश में, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। देख सकते हो इस लेवल पे आके मार्केट का थोड़ा सा यहाँ पे फंसा रहा है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे, अपने को क्या चाहिए, इन दोनों का लो निकाले मार्केट एंड फिर एक अपसाइड है। देख सकते हो ये तीन लेवल थे जो मैंने उस टाइम में आप लोगों के लिए बनाए थे, सिर्फ ये तीन लेवल है जहाँ पे भाई वो मार्केट के अंदर कोशिश कर सकता है क्या, एक लेवल बढ़ा देने के लिए, कहाँ के लिए, अपसाइड, यानी कि अगर इस ये लेवल को निकालता है तो भी एक अपसाइड लेवल दिख सकता है, इस लेवल को निकालता है तो भी एंड इस लेवल को निकालता है तो भी। तो भाई वो ज़्यादा मार्केट के अंदर मूव कहाँ से सकता है इसका, अगर अपन लेके चलेंगे लास्ट लो ये इसका लो निकालता है तो मार्केट के अंदर एक ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट आता हुआ दिख सकता है, कम से कम जो इसका लो होने वाला है वो होगा 4256 का मार्क, ठीक है। एंड उसके बाद एक अपसाइड के लिए देख सकते हैं। और मैं अगर अपन लोग बात करेंगे 1 आवर करने का तो 1 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर भाई अपने को क्या दिखता है, एक शॉर्ट लेवल कम से कम ये वाला 4306 का लेवल एंड फिर एक वापस से अपसाइड के लेवल अपने को आता हुआ दिख सकता है गाइस 4306 का लेवल निकालिए ये वाला, या फिर गाइस मार्केट ये वाला लेवल निकाले 4271 का एंड ये तो फिर
ये 4256 का लेवल निकालते के साथ ही एक अपसाइड का बड़ा मूव दे सकता है। किसके अंदर? हमें गोल्ड के अंदर। तो भाई हमारा मूव क्या दे इस हफ्ते क्या था? अपन ने मूव क्या सोचे भाई? यहाँ पे हमने सोचा कि ये वाली लिख लेते हैं बीटीसी के अंदर भाइयों एक नो। तो ये इस हफ्ते हमने वीक सो अरे ये क्या बोल रहा हूँ। तो भाइयों ऑलमोस्ट अपन ने इस हफ्ते बीटीसी के अंदर, इथीरियम के अंदर, एसओएल के अंदर, US30 के अंदर, ऑल दो US500 के अंदर एंड गोल्ड के अंदर क्या व्यू है गैस हमारा। मैं आप लोगों को एक बार सिंपल बता देता हूँ भाई। देखो बीटीसी के अंदर गए, मैं आपको पहले बताया हूँ, अगर मार्केट क्लोज करता है क्या कुछ इस प्रकार डाउन के लिए क्लोज करता है, ठीक है, तो भाई हम अपने को मार्केट डाउन की तरफ आता दिखता है। अगर मार्केट गए एक अपसाइड के लिए क्लोज करता है तो अपसाइड के लिए सेम एज इट इज फॉर गाइस फुल क्रिप्टो मार्केट बीटीसी इथेरियम एंड एसओएल। ठीक है, सेम चीज़ है मार्केट के अंदर। अगर कैंडल के ऊपर क्रिएट करता है क्या कैंडल मार्केट यहाँ पे लेके आता है उसके हिसाब से अपन लोग प्लान करेंगे। एंड गाइस US30 एंड US500 के अंदर हमारा व्यू क्या है? अगर गाइस US500 US30 के अंदर अपने को पहले मार्केट एक थोड़ा बहुत अपसाइड का लेवल निकाले एंड देन शॉर्ट के लिए देखते हैं हम US30 और पहले अपसाइड का लेवल निकालता है तो। एंड अगर गाइस अगर पहले डाउन का लेवल निकालता है तो एक अपसाइड का लेवल अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अंदर भी गाइस सेम एज इट इज जैसे बीटीसी, जैसे गाइस क्रिप्टो मार्केट के अंदर मूव्स होते हैं सेम US30 एंड US500 के अंदर। एंड भाई ये गोल्ड, अब लास्ट चलते हैं भाई ये गोल्ड। तो भाई ये गोल्ड के अंदर हमारा व्यू क्या है? तो भाई गोल्ड के अंदर अगर अपन लोग बात है तो भाई अपने को चाहिए यहाँ पे गोल्ड के अंदर क्या अपने को चाहिए? गोल्ड के अंदर पहले अपने को चाहिए मार्केट के अंदर शॉर्ट एंड देन उसके बाद कहाँ के लिए एक ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट चाहिए। यानी गाइस अपने को पहले मार्केट को चाहिए डाउन गाइस, जो मैंने आपको तीन लेवल में से अगर गाइस किसी भी एक लेवल से गाइस मार्केट एक अपसाइड का लेवल दिखाता है तो वहां से मार्केट कोशिश करेगा कहाँ के जाने की, अपसाइड के लिए जाने की कोशिश कर सकता है। भाई गाइस आप लोग बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों का व्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है? ये तो कमेंट करके बताओ भाई व्यू क्या आप लोगों का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, थैंक यू बच्चे भाइयों, बाय, जय श्री राम भाई।